हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिक्स ऑफ ऑडियो एडिटिंग के बारे में। ठीक है, ऑडियो का कैसे हमारे पास क्या क्या इफेक्ट्स मिल जाते हैं, क्या है ऑडियो में, प्रीमियर प्रो हमें क्या ऑडियो का देता है, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं हूँ एडिटिंग पैनल में। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं हूँ एडिटिंग पैनल में। तो हम आ जाएंगे ऑडियो में, क्योंकि हम ऑडियो का बता रहे इसलिए। तो ऑडियो में जाने से क्या होगा, जो भी हमारे ऑडियो के जो भी सारे इफ़ेक्ट्स हैं सारे हमें वो मिल जाएंगे। ठीक है, ये मिल जाता है, जो भी हमारे पास जो साउंड्स है या जो भी है अलग अलग हमारे पास फीचर्स है वो हमारे मिल जाते हैं इसमें। मैं इसी में ही रहूँगा। मैं आपको बता देता हूँ ऑडियो का क्या पार्ट हम करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि अभी तक हम जो कर रहे थे वो कर रहे थे वीडियो का पार्ट। ठीक है, तो वो था ये वीडियो में। ठीक है, V1 V2 V3। अब ऑडियो में हम ये करेंगे A1 A2 A3, ये है हमारा ऑडियो का पार्ट। इसमें ही हम ज़्यादातर देखेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला मेरा जो पैनल है, यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन मिल जाते हैं। एक है S नाम से सोलो, दूसरा है म्यूट। ये क्या होता है, जब आपके पास मल्टीपल ट्रैक्स हो। ठीक है, अभी मेरे पास एक ही ट्रैक है, ऑडियो ट्रैक है। ठीक है, तो जब आप सोलो पे क्लिक करते हो तो आपका जो भी ऑडियो ट्रैक सेलेक्टेड है, जो भी आप ऑडियो ट्रैक सेलेक्ट करके एस पे क्लिक कर रहे हो, उसका सोलो बताता है। अब उसी का ही वैल्यू या उसी का साउंड आपको आता है। सपोज अगर मैं सिर्फ 3 ट्रैक्स है, उसमें से आप थर्ड ऑडियो या फिर आपको बीच वाला साउंड उसको सुनना है, तो बाकी आप म्यूट कर दीजिए और अब जो है आपको जो मेन साउंड है वही सुनाई देगा। तो ये उसके लिए होता है। ठीक है, आप ये ऑडियो को ऐसे ऊपर नीचे भी कर सकते हो पैनल को। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। मैं आपको कुछ डिटेल्स बता देता हूँ ऑडियो की जो हमारे पास मिल जाती है। जब मैं पैनल को ऐसे जूम करूँगा, ठीक है, मैं ऐसे जूम करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास उसकी जो वेव फॉर्म है उसकी डिटेलिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, इसे आप जूम कर सकते हैं। तो जब मैं प्ले करूँगा तो आप देखेंगे कि आपको ये ऐसे इसके लेवल्स दिखाई देती है आपको। सेम जब हम यहाँ पर राइट पे देखेंगे। ठीक है, जब मैं इसे प्ले करता हूँ, ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा ऐसे कर लूँगा। जब मैं वीडियो को प्ले करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसकी लेवल्स ऊपर नीचे हो रही है। इसकी लेवल्स ऊपर नीचे हो रही है मतलब क्या, इसका जो साउंड है हमें वो बता रहा है। अगर ये रेड के ऊपर जाता है, ठीक है, ये जो है अगर रेड के ऊपर जाता है तो वीडियो का जो ऑडियो है वो थोड़ा सा हमें फटा हुआ जैसा टाइप, वैसा थोड़ा टाइप लगेगा। मेक श्योर अगर आप इसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ भी करते हो तो आप इंक्रीज़ ना करिए, इतनी ही रखिए, इसके लेवल्स के हिसाब से करिए। अब जब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ ऑडियो को, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास इफेक्ट कंट्रोल्स में, ठीक है, ये ऑप्शंस मिल जाते हैं। अभी आप देख रहे होंगे मुझे दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक है वीडियो का, एक है ऑडियो का। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे बस ऑडियो का ही चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक अलग से ऑडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ चाहिए तो। ठीक है, या फिर मैं क्या करता हूँ, इसी का डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं ऑल्ट क्लिक करके इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसे मैं कर दूँगा अनलिंक। अनलिंक करने के लिए मैं राइट क्लिक करूँगा। ठीक है, अनलिंक पे क्लिक करूँगा और मैं इसकी वीडियो जो है डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब जब मैं खाली ऑडियो को सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो भी मेरा जो इफेक्ट है उसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे हमें बस ऑडियो की वॉल्यूम या जो भी है डिटेल्स आ रही है यहाँ पर, है ना। ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। अभी जब मैं लेवल्स में आता हूँ तो आप देखेंगे कि आपको ये ऑलरेडी एक की फ्रेम, ऑलरेडी एक जो टॉगल है वो क्लिक्ड है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से अगर अपनी वॉल्यूम इंक्रीज़ करना है आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसे कर देता हूँ 4 या 3, अगर मुझे करना है तो मैं कर सकता हूँ। सेम चीज़ आप इसे एनिमेट भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पर 3 रहे। ठीक है, तो मैं इसे क्लिक कर दूँगा, जो स्टार्ट हो रही है वो हो थोड़ी सी कम से। ठीक है, मैं थोड़ी सी माइनस से यहाँ से मैं एंटर कर दूँगा। आप देखेंगे ऐसा प्ले होगा। थोड़ा सा नज़दीक कर देते हैं। ओके, ये आपको इफेक्ट मिल जाता है। यहाँ से अगर आपको वॉल्यूम और इंक्रीज करना है तो आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर रेड के ऊपर ना जाए साउंड। ओके, ये ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, अभी जब मैं यहाँ पर हूँ ऑडियो ट्रैक में, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि सारा इसका अलग अलग है। ठीक है, अगर सपोज मैं इस ऑडियो को रख दूँ नीचे दूसरे ट्रैक पर, तो मैं यहाँ से अलग अलग जो ट्रैक्स है उसे कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे इसका वॉल्यूम कम करना है या मुझे डाउन करना है तो मैं जो कम कर रहा हूँ वो हो रहा है ये ऑडियो 1 का हो रहा है। ठीक है, सेम अगर मुझे ऑडियो 2 का करना है तो मैं यहाँ पर आके कर सकता हूँ। ये हमारा ऑडियो 2 है। ऑडियो 2 मतलब हमारा जो ये वाला लेयर है। ठीक है, ये सेकंड लेयर। अब यहाँ से डायरेक्टली आप इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास दूसरे ऑप्शन से मिल जाते हैं अलग अलग, तो आप यहाँ से भी चैनल्स या फिर दूसरे टाइप अलग अलग इफेक्ट्स है वो सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, सपोज मैं इस ऑडियो पे आता हूँ, ओनली ऑडियो पार्ट में, मैं इसमें करूँगा राइट क्लिक। ठीक है, मैं आ जाता हूँ ऑडियो गेन में। अब आप यहाँ से इसके लेवल से इंक्रीज़ कर सकते हैं। एक होता है हमारा वॉल्यूम का ऑप्शन, जो मैंने आपको इफेक्ट्स एंड कंट्रोल्स में बताया। यहाँ से आप ये जो है इसका वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। अगर मैं इसे कर देता हूँ सपोज 2, तो आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, आप देखेंगे इसकी जो लेवल्स है वो इंक्रीज़ हो गया। आप यहाँ से अंडू भी कर सकते हैं। ठीक है,
ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। सेम अगर आपको मोनो ट्रैक करना है तो आप मोनो ट्रैक भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जस्ट राइट क्लिक करना है, ठीक है। आप यहाँ से जा सकते हैं ऑडियो चैनल्स में। ऑडियो चैनल्स में जाके अगर आप चाहते हैं कि आपका जो साउंड है राइट में ना है, आपको सिर्फ लेफ्ट साइड में चाहिए, तो अब यहाँ से वो भी सेलेक्ट करके वो ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं से कर देता हूँ ओके, ठीक है। जो मैंने आपको ऑडियो गेन बताया उसका एक शॉर्टकट है। अगर आपको राइट क्लिक करके बार बार ऑडियो गेन नहीं करना है तो आप जस्ट प्रेस करिए जी से आप ऑडियो इंक्रीज़ कर सकते हैं, या फिर आप उसे अगर माइनस करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी से कर देता हूँ ओके, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन हो गया। अब दूसरा हमारे पास क्या ऑप्शन है मैं आपको वो बता देता हूँ। सो यहाँ पर आपको जब आप राइट में देखते हैं तो आपको मिल जाते हैं एसेंशियल साउंड पैनल, ठीक है। ये वाला जो ऑप्शन है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ। ये थोड़ा सा डिटेल होने वाला है, ठीक है, बट ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। ये सारे ऑप्शन मैं आपको क्लियर करूँगा कि ये क्या होता है। नेक्स्ट अगर हम इफेक्ट्स के कॉलम में आते हैं, इफेक्ट्स के अंदर आपको मिल जाता है ऑडियो इफेक्ट्स, ठीक है। ऑडियो इफेक्ट्स में अगर आपको जो भी इफेक्ट्स यहाँ पे ऐड करना है आप ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आपको डिले इफेक्ट चाहिए, एको इफेक्ट चाहिए, तो आप वो सब अलग अलग इफेक्ट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी एक और मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। जब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं थोड़ा सा ऊपर आ जाता हूँ, उसे जूम करते हैं। अभी सपोज मुझे अगर डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन अप्लाई करना है, अगर मुझे ऑडियो का डायरेक्टली इफेक्ट अप्लाई करना है तो कैसे करूँगा मैं, आके राइट क्लिक करूँगा और अप्लाई डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशंस। तो इससे क्या होगा, जो हमारी वीडियो और ऑडियो है एक अलग ही एक जो डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन है वो लग जाएगा। जैसे कि मैंने आपको अपने स्टार्टिंग की वीडियोस में बताया था, जो मेरा ट्रांजिशंस का पार्ट था, अगर आपको डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन लगाना है तो आपको उसी ट्रांजिशंस में आके राइट क्लिक करके कोई डिफ़ॉल्ट एज सेलेक्ट करना है, तो वो डिफ़ॉल्ट में सेलेक्ट हो जाता है। तो सेम ये भी है, वैसे ही इफेक्टेड है, ठीक है, लगा हुआ है। अगर मैं इसे डिलीट करता हूँ आप इफेक्ट देखेंगे चेंज हो जाएगा, ओके। तो ये ऐसा होता है। अगर आपको इसका शॉर्टकट इस्तेमाल करना है, सपोज अगर मैं सिर्फ ऑडियो पे बढ़ता हूँ तो आप यहाँ से डायरेक्टली राइट क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप प्रेस करिए शिफ्ट डी होता है ऑडियो का शॉर्टकट, ठीक है। ऑडियो का जो है वो फेड हो जाएगा डायरेक्टली अपने आप, ठीक है। अगर सपोज आप चाहते हैं कि आपकी जो वीडियो है ना, आपकी वीडियो पे ट्रांजिशन ना आए, आप डायरेक्टली क्या करिए, ऑडियो सेलेक्ट करिए, आप प्रेस करिए शिफ्ट डी, बट ये साथ में आ रहा है क्योंकि जो हमारा ऑडियो और वीडियो है वो लिंक्ड है। तो अगर आपको चाहिए तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, ऐसे कुछ ये अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको ऑडियो इफेक्ट्स अगर आपको चेंज करना है तो आप इफेक्ट कंट्रोल्स में आके वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं, बट अगर आपको यहाँ पर करना है आप डायरेक्टली टाइमलाइन में भी एडजस्ट कर सकते हैं। वो कैसे, डायरेक्टली यहाँ पर राइट क्लिक करिए, यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाता है, वो है शो क्लिप फ्रेम्स। आप ऑन करिए, उसमें वॉल्यूम या चैनल वॉल्यूम या पैनल आप दो भी अपने हिसाब से वो सब कर सकते हैं। अगर मैं वॉल्यूम करूँ, ठीक है, मैं लेवल्स में जाऊँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक पेन टूल ले लेता हूँ, ठीक है। ये यहाँ से मैं अपना जो ऑडियो है वो यहाँ से इंक्रीज या अप डाउन में जो भी है कर सकता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह। पर आप देखेंगे जैसे कि अगर मैं इसको ऑडियो ज़्यादा इंक्रीज करता हूँ तो वो रेड में चले जाता है, तो हमें रेड में लेके नहीं जाना है, ठीक है। मैं इसे डाउन कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस हैं। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ठीक है। अभी सपोज अगर आपको कोई ऑडियो सिंक करना है, ठीक है, अगर आप वीडियो शूट कर रहे हैं, अगर आप कोई पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है जब हम कोई पॉडकास्ट शूट करते हैं तो हमारा जो वीडियो है, वीडियो का साउंड हमारा ऑलरेडी कैमरे से रिकॉर्ड होता है, और जो हमारा माइक का साउंड होता है वो हम अलग से रिकॉर्ड करते हैं और वो हम फिर उसको कॉपी पेस्ट करके सिंक्रोनाइज करते हैं। तो अगर आपको वो करना है तो वो कैसे करें मैं आपको वो बताता हूँ। सो उसके लिए मैं एक अलग टाइमलाइन पे आ जाता हूँ मेरे पास, ठीक है, ओके। सो मेरी टाइमलाइन भी दिखने रही, मैं एडिटिंग में आ जाता हूँ, ठीक है। एडिटिंग में आने के पास मेरे पास ये है सिंक्रोनाइज ऑडियो, ऑलरेडी मेरे पास सीक्वेंस बना हुआ है, ओके। हम चाहिए तो ऑडियो में भी आ सकते हैं, या फिर मैं आपको यहीं से बताने वाला हूँ कैसे हम कर सकते हैं सिंक्रोनाइज, ओके। जब मैं इसे प्ले करूँगा आप देखिए कैसा होता है। ये है मेरा वीडियो का ऑडियो, है ना, और दूसरा है मेरा माइक का ऑडियो। अब मुझे इसे सिंक्रोनाइज करना है तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि ऐसे मैनुअली इसको ऐसे करेंगे, फिर वॉल्यूम देखेंगे कि कहाँ से अप हो रहा है कहाँ से डाउन हो रहा है, बट ये इतना प्रॉपर एक्यूरेट नहीं होता है, ठीक है। आप अपने अंदाजे से बस बनाते हो तो वो उतना एक्यूरेट नहीं होता है। तो जैसे आपको क्या करना है, बहुत आसान है, बहुत बढ़िया ट्रिक है ये। आपको जस्ट अपना वीडियो या ऑडियो को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है। जब राइट क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है सिंक्रोनाइज का, आपको सिंक्रोनाइज पे क्लिक करना है, ठीक है। मैं सेलेक्ट करूँगा ये ऑप्शन, ठीक है, बाकी कुछ मैं ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करूँगा, जस्ट प्रेस करिए ओके। तो अब देखेंगे कि ये प्रोसेस हो रहा है अभी, और अब देखेंगे दैट्स इट, डायरेक्टली वो सिंक्रोनाइज हो गया। अब मैं इसे प्ले करूँगा तो अब देखेंगे अगर मुझे सिर्फ इस ऑडियो का पार्ट सुनना है तो मैं क्या करूँगा, इसे सोलो कर देता हूँ, ठीक है, एक्सप्रेस करूँगा तो सोलो हो जाएगा। Start a video podcast this year. Well, in this video, I'll be breaking down our Think Marketing podcast.
है ना बड़ी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और सिंक्रोनाइज हो गया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको सपोज आप सिंक्रोनाइज कुछ केसेस में नहीं होता है, तो वो कौन से केसेस है जहाँ पे सिंक्रोनाइज नहीं होता है और आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अभी जैसे कि मैं ऐसे ये मेरा जो ये पार्ट है मैं इसे रहने दूँगा, ठीक है। मैं इसे कर देता हूँ एक डुप्लीकेट, ठीक है, इसे डुप्लीकेट कर देते हैं। मैं आपको सारे ऑप्शन बता देता हूँ अलग अलग, ठीक है। अगर आपके पास मल्टीपल भी क्लिप्स है, अगर आपके पास मल्टीपल भी ऑडियो ट्रैक्स हो, तो फिर भी सिंक्रोनाइज इजीली हो जाता है। जैसे अगर मैं राइट क्लिक करूँ, ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गया है, ये बता रहा है हमें सिंक्रोनाइज का ऑप्शन ही नहीं बता रहा है हमें। तो ये क्यों हो रहा है ऐसे? जब हमारा 2 ऑडियो एक ही जगह पर हो, ठीक है, तो वो ऐसे प्रॉब्लम करता है। अगर मैं इसे डिलीट कर दूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे राइट क्लिक करने के बाद ये सिंक्रोनाइज का ऑप्शन आ गया, ठीक है। अभी मैं इसे अनडू करता हूँ, और जब भी आप सिंक्रोनाइज करें मेक श्योर आपका जो ऑडियो ट्रैक है वो अलग अलग ट्रैक्स पे हो, ठीक है। अगर मैं इसे ऐसे कर दूं तो भी सिंक्रोनाइज का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन से कभी कभी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और अभी एक और ऑप्शन है जहाँ आपको प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत पड़ सकती है, जब आपके पास क्लियर है, ठीक है। अभी मैं दिखा रहा हूँ इसको, ये सिंक्रोनाइज का ऑप्शन हमें बता रहा है, बट किस केसेस में और हमें नहीं बताता है। जैसे कि मैं अपने सारे जो लेयर्स है उसे अनसेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे करूँगा सिंक्रोनाइज, राइट क्लिक सिंक्रोनाइज, तो आप देखेंगे कि सिंक्रोनाइज का ऑप्शन नहीं आ रहा है। वो क्यों? कि हमारे ऑडियो ट्रैक सिलेक्टेड नहीं है। तो मेक श्योर आपकी ऑडियो ट्रैक कोई भी एक सिलेक्टेड है या फिर एक वीडियो ट्रैक सिलेक्टेड है, कोई भी एक, तो आप देखेंगे जब मैं इसे राइट क्लिक करूँगा तो सिंक्रोनाइज का ऑप्शन आ जाएगा। सेम अगर मैं ऑडियो का ट्रैक ये हटा दूँ और मैं एक एम्प्टी ट्रैक ले लेता हूँ, ठीक है, मैं राइट क्लिक करूँगा, ऐड ट्रैक, ठीक है, इसे कर लेते हैं ऊपर, ठीक है। इसे सारे मैं ऑफ कर देता हूँ क्योंकि मैं आपको एग्जांपल के लिए बस बता रहा हूँ कि आपको इस सिचुएशन में प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप डायरेक्टली इस वीडियो के अगर आपको याद रहेगा तो आप डायरेक्टली इसे सॉल्व कर सकते हैं। सपोज एक एम्प्टी सिलेक्टेड जो ट्रैक है मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसको A5 को, ठीक है। जब मैं राइट क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि सिंक्रोनाइज का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो ये सारे ऑप्शन हैं। आप मेक श्योर आप जो सिंक्रोनाइज करना चाह रहे हैं तो कोई भी एक ट्रैक जो सिलेक्टेड रहे और जो एक ट्रैक सिलेक्टेड है जिस पे ऑडियो रहे, ठीक है, वो सिलेक्टेड करिए और आप प्रेस करिए राइट क्लिक, आपको सिंक्रोनाइज का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी मैं बार बार राइट क्लिक करके सिंक्रोनाइज नहीं कर सकता हूँ, जैसे कि मैं अपने हर लेक्चर में बताता हूँ कि शॉर्टकट इस्तेमाल करिए, ठीक है। शॉर्टकट इस्तेमाल करने से आपका जो काम है वो फास्ट होगा और अच्छे से होगा। सो अगर हमें से एक शॉर्टकट चाहिए सिंक्रोनाइज का तो वो कैसे क्रिएट करें मैं आपको वो बता देता हूँ। जस्ट आपको एडिट में जाना है, ठीक है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स में जाना है और मैं यहाँ पे सर्च आइकन में आकर सर्च कर लूँगा सिंक्रोनाइज, ठीक है। जब मैं सिंक्रोनाइज में आऊँगा आप देखेंगे यहाँ पे कोई शॉर्टकट सिलेक्टेड नहीं है, जैसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है ऐसे। और मैं चाहता हूँ सपोज मेरा जो शॉर्टकट का जो कीबोर्ड मतलब सिंक्रोनाइज का शॉर्टकट है वो रहे ऑल्ट एस, तो मैं कीबोर्ड पे लिखूंगा नहीं, मैं प्रेस करूँगा ऑल्ट एंड एस, तो आप देखेंगे कि ये अपने आप बन के आ गया है, ठीक है। मैं यहाँ से फिर मैं यहाँ से सेव भी कर सकता हूँ इसे, ठीक है, कीबोर्ड न्यू प्रीसेट नेम या फिर जो भी ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैं इसे सिंक्रोनाइज नाम से सेव कर दूँगा, ठीक है, और मैं इसे कर दूँगा ओके। तो अब जब देखेंगे जब मैं क्लिप सेलेक्ट करता हूँ और मैं प्रेस करूँगा ऑल्ट एस तो ये अपने आप ऑप्शन पूछता है। मैं बार बार राइट क्लिक करके सिंक्रोनाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट्स अगर आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। सपोज़ मेरा अभी ये ऑडियो ऑलरेडी सिंक्ड हो गया है, ठीक है, मैं इसे बाकी पार्ट डिलीट कर दूंगा, ठीक है। अब मुझे जो वीडियो का पार्ट है वो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे ऑलरेडी माइक का जो पार्ट है मुझे वो चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जैसे इसे अप कर दूंगा, ड्रैग कर दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, इसे मैं नीचे करता हूँ, ठीक है। अब आप देखेंगे कि अगर मैं इसे वीडियो को मूव करता हूँ तो ये लिंक नहीं है, तो मुझे इसे लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए क्या करना होगा, आपको अपना जो वीडियो है और ऑडियो से सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करेंगे और प्रेस करेंगे हम यहाँ पर लिंक। तो जब अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ बाहर से तो अब देखेंगे कि ये लिंक्ड हो गया है। इसका शॉर्टकट क्या है, आपको इसका शॉर्टकट यूज़ करना है तो वो है कंट्रोल एल से वो अनलिंक भी हो जाता है, और अगर आप दोनों सेलेक्ट करके कंट्रोल एल प्रेस करते हैं तो ये लिंक भी हो जाता है। तो एक ये ऑप्शन हो गया। आपका एक दूसरा ऑप्शन है वो है लिंक का यहाँ पर, ठीक है। अगर आप ये ऑफ करते हैं तो ये यहाँ से भी अनलिंक हो जाता है। तो आप देखेंगे जब मैं इसे अनलिंक कर रहा हूँ तो फिर रेड बता रहा है, मतलब कि ये कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं इसे अंडू कर देता हूँ, ठीक है। अब मेक श्योर ये ऑप्शन सेलेक्टेड रखिए, ओके। तो यहाँ से भी वो अनलिंक हो जाता है, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ से डायरेक्टली अनलिंक भी हो जाता है। अगर मैं इसे कंट्रोल एल करूँ, ठीक है, अब ये ऑप्शन अगर मैं सेलेक्ट करके भी रखूँ तो भी ये लिंक नहीं रहेगा। तो मेक श्योर यहाँ से आपका जो है लिंक रहना चाहिए ऑडियो, ओके। सो आप जब इसे जब मूव करेंगे सेलेक्ट करके तो ये डायरेक्टली मूव ऐसे हो जाएगा। अगर सपोज आपके पास 2 ऑडियोज है, ठीक है, अभी मेरे पास तो ऑलरेडी एक ये है, ठीक है, बट मैं इसे सपोज अंडू कर दूँगा हूँ, इसे लिंक कर देता हूँ, ठीक है।
सपोज मेरे पास एक वीडियो का साउंड है और मेरे पास एक ऑडियो का साउंड है, और मैं चीज़ सिर्फ अगर सुनना चाहता हूँ जो मेरा जो माइक का साउंड है वो है, तो मैंने आपको एक ऑप्शन बताया था ये वाला सोलो वाला, ठीक है, आप सोलो ट्रैक ऑन कर सकते हैं। बट एक दूसरा ऑप्शन भी है, आप जिस क्या करिए, आप इसे अनलिंक करिए, Ctrl L प्रेस करता हूँ मैं, ठीक है, और आप इसको डिसेबल कर दीजिए। डिसेबल कैसे करना है, ऑडियो को राइट क्लिक करना है और ये जो अनेबल ऑप्शन है इसको हटा देना है, तो ये डिसेबल हो जाएगा। अब इसका शॉर्टकट क्या है, शिफ्ट ई से ये अनेबल या फिर डिसेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी ऑप्शन है, ये सब ट्राई करिए। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, मैं आपको इसमें और भी डिटेलिंग बताने वाला हूँ एसेंशियल साउंड्स के बारे में। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गाइस हैव फन।